स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब जो है सेंटर की तरफ से नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया है। यानी अगर आप जमात 5वीं और 8वीं में पढ़ते हैं और आप ईयर एंड एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं, उसे पास करने में नाकाम रह जाते हैं, तो आपका स्कूल जो है आपको डिटेन कर सकता है, यानी उसी क्लास में रख सकता है। इस पॉलिसी के तहत अगर मैं आपको बता दूं, जो भी ईयर एंड एग्ज़ाम्स जो आपके होते हैं, सालाना एग्ज़ाम्स जो आपके रहते हैं स्कूल्स में, अगर आप वो पास नहीं करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं, तो आपको जो है उसी जमात में रिटेन किया जाएगा। ये एक राइट टू एजुकेशन एक्ट अमेंडमेंट पास हुई थी 2019 में, और जिनको 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने जो है ऑलरेडी नो डिटेंशन पॉलिसी इन 2 क्लासेस के लिए जो है ख़त्म कर दी है। मैं आपको बता दूं, ये कुल मिला के 3000 स्कूल्स में एप्लीकेबल रहेगी, जिसमें केंद्र विद्यालय, नव विद्यालय जो हैं, सैनिक स्कूल्स हैं, वो भी शामिल हैं। कई सारी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ इसमें शामिल है और जम्मू कश्मीर भी इस लिस्ट का हिस्सा है। इस गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आप अपना रेगुलर एग्जामिनेशन देते हैं और एक बच्चा जो है वो फेल हो जाता है फुलफिल करना वो प्रमोशन क्राइटेरिया, यानी प्रमोशन क्राइटेरिया जो आपको दूसरी जमात में लेने का क्राइटेरिया है, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपको उसी जमात में रखा जाएगा, यानी जिसमें आप पढ़ते हैं। ये स्पेशली 5th और 8th क्लास के लिए है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक अच्छी खबर ये भी है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यानी आपको एक और मौका दिया जाएगा री एग्जामिनेशन का। और री एग्जामिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के टाइम पीरियड में लिया जाएगा। यानी जब आपका रिजल्ट आएगा 5th क्लास और 8th क्लास, ये बात दोनों के लिए है, जब आपका रिजल्ट आएगा किसी भी बच्चे का और अगर वो फेल हो रहा है उस एग्ज़ाम में, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है प्रमोशन के लिए, दूसरी जमात में जाने के लिए, तो उनका एक री एग्ज़ामिनेशन जो है वो होगा। और री एग्ज़ामिनेशन डेट ऑफ रिज़ल्ट के 2 महीने के अंदर अंदर होगा, यानी जिस दिन रिज़ल्ट आपका आएगा उसके 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपका री एग्ज़ामिनेशन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको अगली जमात में प्रमोशन जो है दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें भी फेल हो जाते हैं, री एग्जामिनेशन में भी, तो आपको जो है फिर 5th या 8th क्लास, जिस क्लास के आप तालिब इल्म हैं, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, उसी क्लास में रखा जाएगा। और उस दौरान भी जो है अगर आपको होल्ड बैक किया जाए, जिस भी जमात में आपको रखा जाएगा, तो आपके जो टीचर्स हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि टीचर जो हैं वो बच्चे पे ख़ास नज़र रखें, बच्चे का जो है उसको सही डायरेक्शन दें, और साथ ही साथ बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी जो है प्रॉपरली गाइड करें। और अगर ज़रूरत पड़ी तो स्पेशलाइज इनपुट्स, यानी कुछ जो ख़ास इनपुट्स उनको देने पड़े इस जमात से दूसरी जमात में जाने के लिए, जो उनको गैप लगती है इनके पास है, जो कुछ चीज़ें ज़रूरत है उस स्टूडेंट को, वो सारी चीज़ें जो है वो टीचर जो है वो करेगा। उन पे वो जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स पे भी जो है उनको भी गाइड करता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो सामने आई वो ये है कि गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि किसी भी बच्चे को जो है एक्सपेल नहीं किया जाएगा स्कूल में जब तक वो एलिमेंट्री एजुकेशन अपनी मुकम्मल नहीं करता है। यानी अगर बच्चा फेल भी होता है उसको रिटेन किया जाएगा, री एग्जामिनेशन होगा, उस पर स्पेशल उसको गाइड किया जाएगा स्पेशली, लेकिन उसको निकाला नहीं जा सकता है स्कूल में किसी भी केस से। तो ये जितने भी स्टेट्स में, जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ में अप्लाई किया गया है, वो स्कूल से अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपेल नहीं किया कर सकते हैं, उनको निकाल नहीं सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, ताकि जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो पता चल सके। और साथ ही साथ मेमोराइजेशन बेस्ड नहीं किए जाएंगे, यानी आपने कितना याद किया है उस बेसिस पे नहीं होंगे, आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितने कॉम्पिटेंट हैं आप, उस बेसिस पे आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे। वो पैटर्न क्या रहेगा वो स्कूल्स और अथॉरिटीज़ ज़्यादा बेहतर बता सकती है। लेकिन जैसा इस नोटिस में, इस गैजेट नोटिफिकेशन में लिखा है कि मेमोराइजेशन बेस्ड एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो स्कूल्स के हेड्स हैं उनको ये भी कहा गया है, तो हेड ऑफ़ द स्कूल है वो लिस्ट बनाएगा इन तमाम स्टूडेंट्स की, इन तमाम बच्चों की जिनको उन्होंने उसी जमात में रखा है, और साथ ही साथ पर्सनली उस तमाम चीज़ों को जो है मॉनिटर करेगा और जो है उनको प्रोवाइड करेगा स्पेशलाइज इनपुट, जैसा मैंने कहा कि जो ज़रूरत उनको होगी। और साथ ही साथ ये भी देखेगा कि लर्निंग गैप्स कहाँ क्या क्या परेशानियाँ हैं, वो तमाम चीज़ों को जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है वो खुद ही मॉनिटर करेगा।
ये पूरी पॉलिसी अभी तक 13 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में लागू हो गई है, जिसमें दिल्ली भी है, जम्मू कश्मीर भी है, और साथ ही साथ इन तमाम जगहों ने जो है नो डिटेंशन पॉलिसी इन 2 जमातों के लिए जो है वो ख़त्म कर ली है। लेकिन अभी कुछ ऐसी जगहें भी है जहां इन पे सोच विचार चल रहा है, जहां डिसीजन जो है वो सामने नहीं आया है। तो उसमें हरियाणा है, पुडुचेरी है, तो कुछ जगहें ऐसी भी है। तो ये समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि अब आपको अगली जमात में जाने के लिए, खासतौर पे 5th और 8th क्लास के लिए, क्योंकि 5th आपका जो है प्राइमरी एजुकेशन होता है, फिर 8th आपका मिडिल एजुकेशन होता है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन मुकम्मल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो इन्होंने ये भी बताया है। तो 5th और 8th क्लास से अगर आपको 6th या 9th क्लास में जाना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो गया है। पहले ऐसा भी होता था कि अगर एक सब्जेक्ट रह भी जाता था तो अगली जमात में आपको जो है एडमिशन मिल जाता था, लेकिन अब आपको उसी जमात में रखा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक री एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया जो है वो भी इसमें रखा गया है कि आपके जो एग्जामिनेशन है एक और बार रिजल्ट निकलने के 2 महीने के अंदर अंदर लिया जाएगा, और उसके बाद अगर आप पास होते हैं तो आपको अगली जमात में दाखिला मिलता है। लेकिन अगर आप पास नहीं होते हैं तो उसी जमात में रिटेन करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको उसी जमात में रखने के बाद जो है आप पे सख्त नज़र भी रखी जाती है। आपको वक्तन फ़वक्तन जो तमाम चीज़ों की ज़रूरतें होती है वो तमाम ज़रूरतें भी पूरी की जाती है टीचर्स के ज़रिए, और आपके पेरेंट्स को भी साथ ही साथ गाइड किया जाता है। और ये तमाम उन पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनके बच्चे 5th या 8th क्लास में हैं, कि उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा जो है किसी भी सूरत में एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो रिज़ल्ट निकलने के 2 महीने के अंडर अंडर जो है उनका री एग्ज़ामिनेशन होगा, और री एग्ज़ामिनेशन में उनको पूरा मौका मिलेगा कि वो री एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्वालिफाई करें और अगली जमात में जो है जा सकें। तो उसके साथ साथ अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आपको उसी जमात में रखा जाएगा। लेकिन इस किसी भी केस में स्कूल जो है आपको एक्सपेल नहीं कर सकता, यानी आपको स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है जब तक कि एक बच्चा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन मुकम्मल ना करे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।